दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं चित्रकूट के सभी धार्मिक तीर्थ स्थल। जी हां, उसके साथ आपको मैं बताऊंगा कि आपको चित्रकूट कैसे घूमना है, कितना खर्च आएगा, कहां रुकना है, कैसे पहुंचना है चित्रकूट। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और इसी के साथ हम अपनी चित्रकूट यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। लगभग 38 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला शांत और सुंदर पर्यावरण से भरपूर, चारों ओर विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं और हरे भरे पेड़ पौधे तथा मंदाकिनी नदी के किनारे बने अनेक घाटों जो चित्रकूट में आए श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जब अपने वनवास के 14 वर्षों में से 11 वर्ष और 11 महीना यहीं पर बिताए थे, तभी से पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है और अमावस्या के दिन यहाँ विशेष महत्व माना जाता है। ये वही चित्रकूट है जहाँ पर ऋषि अत्रि मुनि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था, और यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के घर जन्म भी लिया था। चित्रकूट के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं, जिनमें से सबसे नंबर 1 पे आता है कामदगिरि। इस पवित्र पर्वत का काफी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु लोग कामदगिरि पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। इस 5 किलोमीटर की परिक्रमा मार्ग पर अनेकों प्रकार के छोटे छोटे बड़े बड़े मंदिर, आपको तरह तरह के लोग और चारों तरफ हरे भरे जंगल देखते देखते कब आप 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं, आपको जरा भी एहसास नहीं होगा। इस परिक्रमा मार्ग पर कामतानाथ बाबा का मंदिर स्थित है। और आगे आप बढ़ोगे तो आपको एक लंबी चढ़ाई वाली लक्ष्मण पहाड़ी भी दिखेगी। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम और सीता की रक्षा लक्ष्मण जी इसी पहाड़ी में रहकर करते थे। नंबर 2 पे आता है राम घाट। कामदगिरि से मात्र 2.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राम घाट। चारों तरफ रंग बिरंगी नावों से सजा यह घाट देखने में काफी खूबसूरत लगता है, और राम घाट में रात्रि का नज़ारा इसकी सुंदरता को दोगुनी कर देता है। राम घाट वह घाट है जहाँ पर प्रभु राम रोज स्नान करा करते थे, और शाम को होने वाली यहाँ की आरती आपको बहुत ही सुकून पहुंचाएंगी। राम घाट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जानकी कुंड, जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस कुंड का नाम जानकी कुंड कुछ इसलिए है क्योंकि माता सीता जी यहाँ रोजाना स्नान करती थीं, और राजा जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता था। तभी से इस कुंड का नाम जानकी कुंड पड़ा। पास में ही स्थित है पंचवटी आश्रम, जो कि देखने में काफी खूबसूरत और हरा भरा है। अगर आप रात रुकना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बेस्ट है। जानकी कुंड से कुछ ही दूरी पर स्थित है स्फटिक शिला।
इस शिला पर माता सीता के पैरों के निशान मुद्रित हैं। ऐसा माना जाता है कि इस शिला पर जब माता सीता खड़ी थीं तो जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और सीता जी के पैर में चोंच मारी थी और इसी स्फटिक शिला पर प्रभु श्री राम और सीता जी बैठकर चित्रकूट की सुंदरता को निहारते थे। स्फटिक शिला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों से घिरा एकांत में स्थित है सती अनुसुईया अत्रि जी का आश्रम। इस आश्रम में अत्रि मुनि और माता अनुसुईया जी, दत्तात्रेय और दुर्वासा मुनि की प्रतिमा भी स्थापित है। इस मंदिर के अंदर फोटो खींचना एंड वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, फिर भी मैंने कोशिश की और कुछ फुटेज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सती अनुसुईया आश्रम से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित है गुप्त गोदावरी। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं। एक गुफा चौड़ी और ऊंची है जिसका प्रवेश द्वार सकरा होने के कारण आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता, तथा दूसरी गुफा लंबी और संकरी है। इसमें हमेशा पानी बहता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि बारिश के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता इसी गुफा में निवास करते थे। इसके बाद हम लोग गए थे हनुमान धारा, या आप कह सकते हैं सीता जी की रसोई, जो कि राम घाट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन हमें गुप्त गोदावरी से वापस आना था, इसलिए हम लोग यहाँ बाद में आए थे। पहाड़ी के शिखर पर स्थित हनुमान धारा में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। मूर्ति के सामने एक कुंड भी है जिसमें हमेशा पानी गिरता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह धारा प्रभु श्री राम ने लंका दहन से आए हनुमान जी को आराम करने के लिए बनवाया था। पहाड़ी के शिखर पर स्थित है सीता रसोई, जहां से चित्रकूट की सुंदरता दृश्य देखा जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, चित्रकूट में बहुत सारी जगहें घूमने वाली, आने वाले समय में उन्हें भी कवर करने का प्रयास किया जाएगा। बात करते हैं कि आप चित्रकूट कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट में पड़ेगा प्रयागराज, खजुराहो और लखनऊ का हवाई अड्डा। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, रेल मार्ग से जाना चाहते हैं, तो चित्रकूट में निकटतम रेलवे स्टेशन है चित्रकूट करवी धाम, जो कि चित्रकूट से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर सभी जगह से लगभग ट्रेनें आती रहती हैं, तो आप अपने हिसाब से आ सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पर रहने के लिए आप यहाँ पे अपने बजट के हिसाब से रह सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी धर्मशालाएँ, बहुत सी धर्मशालाएँ हैं जहाँ पे पर्सनल रूम आप ले सकते हैं। सिंगल लोग के लिए, डबल लोग के भी है। उसका प्राइस लगभग 300-400 रुपये, 500 रुपये ही रहेगा। अगर आप अच्छा खासा होटल रहते हैं तो उसका चार्ज 1500, 1000 रुपये, 2000 रुपये भी हो सकता है। तो बात करते हैं, अगर आप यहाँ घूमना चाहते हैं तो अगर आप पर्सनल बाइक से आते हैं तो यहाँ पर एक दिन में आराम से घूम के आप वापस भी जा सकते हैं। अगर आपको कुछ आराम से घूमना है, बहुत सारा रिसर्च करके आप आराम से 2 दिन में भी चित्रकूट घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था चित्रकूट के कुछ धार्मिक तीर्थ स्थलों का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब तो बनता है।